मरज़ई कौन है? मिर्ज़ा कादियानी अपनी किताब में लिखता है, क्या लिखता है? आईने कालिमात, उसका आईने कमालात उसकी किताब है। कहता है मैंने ख्वाब देखा कि मैं खुदा हूँ। अल्लामा उमर अशरफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अब उनकी किताबें पढ़ के आप फरमाते हैं मैंने नोट किया ये मिर्ज़ा किसी एक दावे पे कायम नहीं रहा, इसका अकल भी ख़त्म हो गया था। मेरे महबूब की बेदबी और गुस्ताखी की जाए अकल सलामत होनी न रहती। आप फरमाते हैं 101 दावा इसने अपनी किताबों में किया हुआ है। खाली तौहीद के मामले में देखा जाए तो इसके कई दावे मिलते हैं। हज़रात ज़िक्र मैंने शार्ट का जुमले अर्ज करने अगर आप गौर करते जाएं ताकि ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है, हम दावत फ़िक्र देना चाहते हैं उनको जो आज भी मिर्ज़े के पीछे चल रहे हैं, जो आज भी मिर्ज़ा कादियानी के पैरोकार बनकर अपने ईमान को तबाह कर रहे हैं, अपनी आखिरत को दाव पे लगाए हुए हैं। ज़रा गौर करें ना, ये कहते हैं वो भी कलमा यही पढ़ता था, नमाज इसी तरह का मामला है। मेरा ख्याल है वो मरज़ई और उसके पैरोकार जो है कादियानी, उन्होंने भी मिर्ज़े की किताबों को सही नज़र से पढ़ा नहीं। अगर उसकी किताबों को ही ध्यान से पढ़ लें तो उसका झूठा होना खुद ही वाज़े हो जाता है, फिर शक नहीं रह जाता, फिर उनको समझ आ जाएगी ये क्या है। ये एक जुमला सुनाया, फिर वो कहता है मुझे ये हकीकतुल वही उसकी किताब है, उसमें वो कहता है कि मुझे अल्लाह ताला ने फरमाया तू मेरे बेटे की मानद है। लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह तो नफ़ी कर रहा है और ये बेटा भी बन रहा है। कभी कहता है मैं खुदा हूँ, कभी खुदा का बेटा बनता है। और बड़ा सख्त जुमला है, यहाँ तक ये मिर्ज़े की किताब में दर्ज है और सुनने वाले काश ये नोट करें, उसने अपने आप को खुदा की बीवी तक बना डाला। अल्लाह इससे पाक है। और उसने अपने आप को कहा कि मैंने ख्वाब देखा मैं औरत हूँ। फिर अगला जुमला भी कहा, बस मैं इसका खुलासा अर्ज कर रहा हूँ कि अपने आप को खुदा की बीवी भी बना डाला, नऊज़ बिल्लाह। और फिर भी उसके पैरोकारों को समझ नहीं आती कि ये कैसा है। फिर हज़रात ज़िक्र ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के मुतल्लिक़। फिर उसका एक जुमला सुने, कहता है ईसा अलैहिस्सलाम की रूह ये मेरे अंदर डाली गई, नऊज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। और कहता है मैं इस्तारे के तौर पे, इस्तारे के रंग में मैं हामला हो गया। ये जुमला सुना रहा हूँ ताकि वो सुने, उन्हें गौर आ जाए कि ये नबी किसको मान रहे हैं, खुदा ना आस्ता ये कौन है, किसके पीछे लग के ईमान तबाह कर रहे हैं। कहता है ईसा की रूह मुझ के अंदर, फिर इस्तारे के रंग में हामला। कहता कई महीने, 10 महीने के करीब वो गुजर गए और फिर बज़रिया इल्हाम में मरियम से ईसा बना। पहले मरियम बना, फिर ईसा बना और हामला हुआ। बताएं ये ऐसी बकवासात, ऐसी जहन की उसकी वो फिक्र, कहाँ अंधे हो चुके हैं उसके पैरोकार। ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुतल्लिक़ था। कुरान करीम के बारे में उसने लिखा अपनी किताबों में, कुरान तो गालियों से भरा पड़ा है। कहता कुरान तो वही है जो मेरे मुंह से बातें निकलती हैं, ये कुरान के मुतल्लिक़। कहता कुरान के अंदर जितने मौजज़ात हैं ये जादू हैं सारे के सारे जो बयान किए गए हैं। ये कुरान करीम की बात है। हदीस पाक के बारे में कहता है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस मेरे कलाम के मुकाबले में कुछ नहीं। क्या मरज़इयों से ताल्लुक़ रखना चाहिए? क्या उनसे दोस्ती होनी चाहिए? जो हजूर के मुतल्लिक़ के उसने बड़ी सख्त बातें की हैं। वो कहता है कि मैं मुशाबत तामा, इसकी भी तफसील है, मेरे पास वक्त नहीं, मैंने क्योंकि वो उनके, तो कहता है कि मुशाबत तामा से अब ये सूरत हाल हो गई है कि मेरा और नबी करीम अलैहिस्सलाम का वजूद एक हो गया, नाउज़ बिल्लाह। कहता है कि नबी बंदा बनता है जब तक कमालात मिल जाएं तो फिर बंदा आगे बढ़ता है। कहता है कि हजूर के सारे कमालात मुझे नसीब हो गए थे, नाउज़ बिल्लाह। ये वो बकवास करता है। फिर उसने अंबिया की बेअदबियाँ की बहुत ज़्यादा। कभी उसने कहा मैं आदम हूँ, कभी यकूब हूँ, कभी उसने कहा मैं इब्राहिम हूँ, कभी मैं नूह हूँ। ये सारे मकामात वो बातें करता है। और फिर भी लोग कहते हैं ये वो कुछ नहीं है जी, खा लेगी। उनसे नरमी, उनसे प्यार, उनसे दोस्ती होनी चाहिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो उसने बेदबी की है वो अल्फाज ज़ुबान पे नहीं आ सकते। उसने आपकी दादियाँ बनाई, फिर नानियाँ बनाई, फिर उनके मुतल्लिक़ बड़ा गलीज़ जुमला लिखा। तो हज़रात ज़िक्र इसलिए उसकी अकायद से हज़रत सदीक़ अकबर और सैयदना फ़ारूक़ आज़म के मुतल्लिक़ कहता है ये तो मेरी जूती के तस्मे बांधने के लायक नहीं, इसलिए सुना रहा हूँ हमारी गैरत जागे। कहते हैं जनाबे वाला हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल है। ये वो सहाबी है जिन्हें मेरे अल्लाह के महबूब ने, मेरे आक़ा करीम ने खुद इनको अक्ल दानिश अता फरमाई है। और वो भी एक वाक़या पूरा। और ये क्या बदबख्त लिखता है
ताकि उनकी हदीस का इनकार किया जाए। इसलिए कहता है कि उनकी फहम कम थी और कुंद ज़हन थे जो सहाबी रसूल के मुतल्लिक़ ये बात करे। फिर इमाम आली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके बारे में कहता है कि ये हुसैन की बात करते हैं। कहता है 100 हुसैन ये तो मेरी जेब के अंदर है, नाउज़ बिल्लाह। और आगे भी बड़े सख्त उसने जुमले लिखे हैं। हज़रात ज़िवकार ये वो उसकी बकवास चंद एक नमूने के तौर पे मैंने आपके सामने रखी हैं, ताकि वो बंदे, वो मेरे साथी, वो मेरे दोस्त जो कहते हैं इन बेचारों को या इन्हें कुछ ना कहें या ये क्या है, मैं इसलिए आगाह करना चाहता हूँ ये दुनिया के वो गलीज़ तरीन बदतरीन कज़्ज़ाब और काफिर हैं जिन्होंने हुज़ूर की क्या, इमाम आली मुकाम की भी अदबी की, उम्महातुल मोमिनीन की भी अदबी की, सहाबाए कराम की भी अदबी की, आले रसूल की भी अदबी की, सैयदा तैयबा कायनात फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी भी अदबी की है, आका कायनात सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी अदबी की, कुरान मुक़द्दस की भी अदबी की है, और फिर अल्लाह करीम की भी अदबिया की हैं। जो बंदा इतनी बेअदबियों का मंबा हो वो नरमी का हकदार है क्या? वो दोस्ती के लायक है? उसके पैरोकारों की आंख ना खुले तो उनके लिए सिर्फ एक जुमला अर्ज कर रहा हूँ। हजरत पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, आपने फरमाया ये पर बात नोट कर लें, अल्लाह के जितने नबी आए हजरत आदम से लेकर हजरत नबी कायनात आका करीम अलैहिस्सलाम की जात तक जितने नबी आए हैं उन्होंने आकर दुनिया के अंदर किसी से नहीं पढ़ा, अल्लाह ने उन्हें तलीम अता फरमा के भेजा है। ये मिर्ज़ा कादियानी अपनी किताब में लिखता है, मैं 10 साल का था तो मैं 7 साल का था तो मैंने फ़ारसी शुरू की, 10 साल का हुआ तो मैंने अरबी पढ़ी। फिर आगे लिखता है मेरे फ़लाँ फ़लाँ उस्ताद थे, सारे नाम उसने लिखे। फिर कहता है मैंने नाहव पढ़ी, मैंने मंतिक पढ़ी, ये सारे उस्तादों से पढ़ने वाला बंदा। फिर कहता मैं नबी हूँ। तो ये जुमला मरज़इयों के लिए कह रहा हूँ, उनको दावत दे रहा हूँ कि 1,24,000 कमो पेश अंबिया की हिस्ट्री तो ये है वो किसी से पढ़े नहीं, आकर खुदा ने तलीम अता फरमा के भेजा है। गौर, दूसरी आपने एक बात ये भी लिखी है, आपने फरमाया जितने नबी गुजरे हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आका कायनात सरकार मदीना अलैहिस्सलाम की जात तक हर नबी का नाम मुफरद होता था। मुफरद का मतलब है केला नाम। ईसा बस केला ही है, इसके साथ मोहम्मद ईसा या ईसा अहमद या गुलाम ईसा, ऐसा नाम तमाम नबियों के नाम अकेले अकेले नाम थे, मुफरद थे। ये भी अल्लाह का एक कायदा और कानून रहा है। ये पहला जो दज्जाल कज़्ज़ाब है ये अपने आप को गुलाम अहमद मुरक्कब नाम है और फिर नबी बनने की कोशिश कर रहा है। तो ये बात भी पीर सैयद जमात अली शाह साहब फरमाते हैं जो एक सिलसिला चलता आ रहा था उसके खिलाफ है। तीसरी बात आपने ये भी इरशाद फरमाई है, आप फरमाया जितने नबी गुजरे हैं, जो सच्चे नबी गुजरे हैं, और नबी जब गया है तो उसने पीछे विरासत नहीं छोड़ी, पीछे विरासत नहीं छोड़ी। कहा जब ये मरा है इसने दौलत छोड़ी। बल्कि मैं इसकी किताब में आज पढ़ रहा था, एक शख्स ने कहा दुआ करें, कहता है दुआ तो होती है कोई ख़ास ताल्लुक़ हो ना तब, या कोई दीन की खिदमत की जाए तो तब। उन्होंने कहा जी फिर क्या हो, कहता है 1 लाख रुपया भेजे फिर मैं दुआ कर दूंगा। ये नबी है जो ये बातें कर रहा है हज़रात ज़िवकार। फिर हम एक और चैलेंज कर रहे हैं। मिर्ज़ा कादियानी अपनी किताब में लिखा, और उसने क्या लिखा, उसने कहा कि मैंने अंग्रेज़ की ताद और फमरदारी में, मेरी तरफ देखिएगा ये जुमला नोट करना है ताकि किसी कादियानी से बात हो जाए तो आप सीना तान के जुर्रत से उससे बात करें। उन्होंने कहा कि जनाब मिर्ज़ा कादियानी लिखता है मैंने अंग्रेज़ की ताद की फर्माबरदारी के अंदर इतनी किताबें लिखी हैं, अगर 50 अलमारियाँ भरें तो वो भर जाएं। हम कादियानियों को कहते हैं लाओ वो इतनी किताबें जो 50 अलमारियों को भर दें। या मानो कि मिर्ज़े ने झूठ लिखा है, या फिर मानो अगर वो झूठा है तो फिर नबी नहीं हो सकता। अगर तुम उसको सच्चा कहते हो तो फिर इतनी किताबें लेके आओ, हालांकि इतनी किताबें हैं नहीं हैं। हज़रात ज़िवकार और बहुत सारी बातें हैं। तो हमारे ये इस प्रोग्राम का मकसद कि मरज़इयत के अकायद से आपको पता चले, ये चंद एक बतौर नमूना आपके सामने बातें रखी हैं, वरना उसकी किताबों में भरी पड़ी हैं। अभी उसकी ज़ाती किरदार की बात करें ना तो अभी हैरान रह जाएँ कि उसकी अकल क्या थी, उसके खाने पीने के मामलात क्या थे। फिर भी इन बेचारों को क्या कहें, बेचारे ही हैं।
अक्ल से बेचारे हैं, इनको समझ नहीं आती कि मरज़ई किसके पीछे हम चल के अपनी आखरत को तबाह कर रहे हैं। हम कहते हैं आओ हम तुम्हें दावत दे रहे हैं उस महबूब कायनात की तरफ, जो ताजदार कायनात है, जो रब्बे कायनात का हबीब है, जिसे अल्लाह ने इमामुल अंबिया बना के भेजा, जो कायदुल मुरसलीन बन के आए, जो खातमुन नबीयीन बन के आए, जो अव्वल शाफिन भी हैं, मुशफ़ाउन भी हैं। आओ उस ज़ात की अंदर ज़ात की तरफ जहाँ आकर भी उस महबूब के दामन से वाबस्ता हो जाओगे। सुकून दुनिया में भी मिलेगा, कब्र में भी मिलेगा, और आखिरत के अंदर भी हजूर की शफात के हकदार बन जाओगे। मेरा मालिक दुआ है अल्लाह हमारी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जिस फ़िक्र और सोच से हमने ये प्रोग्राम इनकाद पजीर किया है, अल्लाह वो शऊर हम सब को अता फरमा दे। मैं बारे दीगर शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। मैं अर्ज़ करूँगा सैयद महमूद उल हसन शाह साहब से कि आप आगे स्टेज की तरफ तशरीफ़ लाएँ। मेहरबानी आप आगे तशरीफ़ लाएँ जनाब। सैयद महमूद उल हसन शाह साहब आप शोकर कलां आप तशरीफ़ लाए। आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। और भी उलमाए किराम से गुजारिश करूँगा जो पीछे कहीं तशरीफ़ फरमाए हैं आगे तशरीफ़ ले आएँ। स्टेज की रौनक हैं, हमारे सर का ताज हैं, वारसाने मिंबर व महराब हैं। अल्लाह इनके इल्म व उम्र के अंदर बरकत अता फरमाए।